बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एक टॉपिक दो दर्जी मसावातें के मश्क नंबर 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, लेकिन इसमें दो सवालात बाकी रह गए थे। तो सबसे पहले उसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 ये बाकी रह गया था, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। जो कि यहाँ पर क्वेश्चन है 7th वन, ए एक्स प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले देखिए, ये जो x प्लस टू होल क्यूब हमें नजर आ रहा है, इसको सबसे पहले हम फैलाएंगे, यानी ये x प्लस टू होल क्यूब, ये जो इस्तेमाल होगा यहाँ पर इसको फैलाने के लिए जो फार्मूला, वो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। ये a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। यानी ये फैलाने पर यहाँ पर देखिए वैल्यूज हमें मिल जाती है। ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 2। तो जहाँ पर ए है वहाँ पर x लेंगे, जहाँ पर बी है वहाँ पर 2 लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए आ गया तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, बी आ गया तो ये 2 का मुकअब हो जाएगा, और फिर ये 3 ज़रब ए यानी ये एक्स स्क्वायर और बी का मतलब 2। फिर यहाँ पर ये 3 ज़रब ए यानी एक्स और बी का मतलब ये 2 का मुरब्बा। फिर इसको एक्सपैंड करना होगा, तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेते हैं यहाँ पर ये एक्स क्यूब प्लस ये 2 का मुकअब जमा 3 और ये एक्स स्क्वायर और फिर ज़रब 2 जमा 3 ज़रब एक्स ज़रब ये 2 का मुरब्बा। अब यहाँ पर इसे इसको ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 ज़रब एक्स और फिर ये एक्स स्क्वायर, यानी 2x की कुवत 3, और फिर अगर हम इसको इससे ज़रब करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये x की कुवत 3 जमा 2 का मुकअब 8, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर। फिर ये 2 का मुरब्बा यहाँ पर 4 बनेगा, 4 त्रिक 12, x इज इक्वल टू 2, या फिर इसको हम इधर लेफ्ट में ले आएंगे तो ये नफी 2x की कुवत 3 और ये नफी जमा 2x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए एक्स क्यूब नफी 2x क्यूब ये क्या हो जाएगा? नफी 1x क्यूब। उसी तरह से जमा 6x स्क्वायर यहाँ पर लेंगे हम, जमा 6x स्क्वायर और फिर जमा 12x जमा 2x ये जमा 14x और फिर ये 8 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुतगय्यर है उसकी जो कुव्वत है, सबसे बड़ी कुव्वत यानी दर्जा, ये 3 है। तो ये मौकबी मसावत हो गई। तो यहाँ पर हम लेंगे ये एक दो दर्जी मसावत है या नहीं जांचना था, दो दर्जी मसावत नहीं है। उसी तरह से एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर 8th वन यहाँ पर मैं लेता हूँ। 8th वन जो कि x की कुव्वत 3 नफी 4x स्क्वायर नफी x जमा 1 बराबर x नफी 2 और इसका मुकब। यहाँ पर देखिए, इसको लीजिए, ये x की कुव्वत 3 नफी 4x स्क्वायर नफी x जमा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये x नफी 2 होल क्यूब है। इसका मतलब है कि इसे ए नफी बी होल क्यूब के जाबिते से सॉल्व करना है। तो ए नफी बी का जो जाबिता है वो क्या होता है, लेंगे यहाँ पर ए नफी बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस नहीं आता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे कि जहाँ पर ये जो a है वहाँ पर x लेंगे, जहाँ पर b है 2 लेंगे। तो a आ गया तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, b आने पर ये 2 का मकब यानी 8 फिर 3 ज़रब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू 2 जमा 3 ज़रब x ज़रब b की वैल्यू 2 यानी 2 का मुरब्बा यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। तो उसी को हमें यहाँ पर हल करना है लेकर। तो लीजिए यहाँ पर हम हल करते हैं, इज इक्वल टू ये एक्स की कुवत 3 नफी 8, इसको ज़रब कीजिए, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा यानी नफी 6x स्क्वायर और ये जमा
और अगर हम इसे ज़रब करते हैं यानी 3 ज़रब x ज़रब 4 तो 3 चौक 12, ये 12 x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मसावी दरमियान में हो और मसावी अतराफ हो तो जो मसावी चीज़ें होती हैं वो कैंसिल होती हैं, ये हमने जाना है। तो ये x की कुवत 3 x की कुवत 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हम जो बचे हुए जो अराकीन हैं उनको हम लेते हैं। नफ़ी 4 x की कुवत 2, ये नफ़ी 6 x स्क्वायर, ये जमा 6 x स्क्वायर हो जाएगा। ये नफ़ी x और ये जमा 12x नफ़ी 12x हो जाएगा। जमा 1 और ये नफ़ी 8, ये जमा 8 हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर 0 रहेगा। देखिए यहाँ पर ये जमा 6x स्क्वायर नफ़ी 4x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो गया। नफ़ी 1x नफ़ी 12x नफ़ी 13x हो गया। जमा 1 जमा 8 जमा 9 हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मुतगय्यर है उसका जो कुव्वत की जो कुव्वत है 2 है, इसका मतलब यह है कि ये एक दो दर्जी मसावात है। सेकंड सवाल को देखिए, मंदरजा झैल सूरत हाल को दो दर्जी मसावात की शक्ल में जाहिर कीजिए। यहाँ पर सवालात जो दिए गए हैं उन सवालों को हमें दो दर्जी मसावात की शक्ल में जाहिर करना है। तो लीजिए पहला सवाल, एक मुस्ततिल की शक्ल वाले प्लॉट का रकबा 528 मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि इस तरह से एक रफ डायग्राम मैं लेता हूँ मुस्ततिल की शक्ल वाली, और इसका जो रकबा जो कि दिया गया है ये 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर। अब फिर सवाल में कह रहा है कि उस प्लॉट की लंबाई, लंबाई का मतलब होता है लेंथ, जिसको हम यल से जाहिर करेंगे, उसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। चौड़ाई जिसको हम ब्रेथ यानी बी कह सकते हैं, कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। यानी अगर हम फर्ज करेंगे कि इसकी चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई का दुगना यानी 2x, और फिर उसमें एक ज्यादा यानी जमा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मालूम करना है प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम करने की जरूरत है, यानी यल और बी को हमें मालूम करने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें दो दर्जे मसावात बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मालूम है कि मुस्ततील का जो रकबा होता है, यहाँ पर मैं लेता हूँ मुस्ततील का रकबा। आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि मुस्ततील की शक्ल वाले प्लॉट का रकबा भी इस तरह से ले सकते हो। ये क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, यल इंटू बी होता है। अब अगर हम इसकी वैल्यूज को लेंगे, वैल्यूज को लेंगे तो मुस्ततील का रकबा दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मैं लूंगा ठीक इस रकबे के नीचे 528 इज इक्वल टू, अब लेंथ क्या है 2x जमा 1, यहाँ पर लेंगे 2x जमा 1, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई x है तो उसको हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, x, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं, यानी ये 528 इज इक्वल टू ये x ज़रब 2x, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, जमा x ज़रब 1, ये 1x हो जाएगा। इसको रीअरेंज कीजिए, यानी दो दर्जी मसावात की जो मियारी शक्ल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए x स्क्वायर। ठीक है, तो 2x स्क्वायर को मैं पहले लूंगा, फिर bx यानी 1x, और ये जमा 528 ये क्या हो जाएगा, नफी 528 हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू यहाँ पर 0 रहेगा। हम इसे चाहे तो ये इज इक्वल टू 0 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस तरह से, ये एक दो दर्जे मसावत हो जाएगी। कैसे, इसका जो मुतगय्यर है उसकी जो कुव्वत है दर्जा है ये 2 है, तो लिहाजा ये एक मसावत दो दर्जे मसावत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि मुसलसल दो मुस्बत सही एदाद का हासिल ज़रब 306 है। मुसलसल का मतलब होता है कंटिन्यूस, और इसका मतलब ये है कि दो कंटिन्यूस नंबर का हासिल ज़रब 306 होता है, यानी दो अदाद जिसका हासिल ज़रब 306 होना चाहिए और वो दोनों अदाद कंटिन्यूस होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 7 और 8 या फिर 5 और 6, इस तरह के अदाद जो कि कंटिन्यू आने वाले। लेकिन 7 और 8 का हासिल ज़रब 306 नहीं होता, 5 और 6 का हासिल ज़रब भी 306 नहीं होता। तो उन अदाद को हमें मालूम करने के लिए दो दर्जी मसावात को हमें बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हमें समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर ये 7 है।
ठीक है। 8 यानी पहले नंबर में कितने एदाद मिलाने पर ये 8 होगा? यानी पहला नंबर हमने लिया है 7। अब 7 में अगर हम 1 मिलाएँगे तो ये 8 हो जाएगा। उसी तरह से ये 5। अब अगला नंबर जो है वो पिछले नंबर में कितने एदाद को मिलाने पर हासिल हो रहा है? यानी पिछला नंबर 5 है, तो उसमें अगर हम 1 मिलाएँगे तो ये 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम फ़र्ज़ करेंगे कि पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर हमें कब हासिल होगा? पहले नंबर में अगर हम 1 जमा करेंगे तो। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो पहला नंबर 5 है उसे x समझेंगे, तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो वो भी x और x में अगर 1 मिलाएँगे तो 5 जमा 1 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें फ़र्ज़ करना होगा कि पहला जो नंबर है वो x और जो दूसरा नंबर है x जमा 1, x जमा 1, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लेता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि 2 मुस्बत सही एदाद, 2 मुसलसल सही एदाद x और x जमा 1 हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x जमा 1 और इसका हासिल अदरक 306। तो उसी को यहाँ पर हम लेंगे, यानी पहला नंबर x और दूसरा नंबर x जमा 1 और इन दोनों का हासिल ज़रब 306। तो लीजिए इसको ज़रब करते हैं। ये x ज़रब x, ये x स्क्वायर हो जाएगा और जमा x ज़रब 1, ये 1 हो जाएगा और ये जमा 306, ये नफ़ी 306 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये जो दो दर्जे मसावात है, क्योंकि यहाँ पर मुतग़य्यर का जो दर्जा है 2 है, तो ये एक दो दर्जे मसावात है। तो एक आखिरी सवाल, एक ट्रेन 480 किलोमीटर का फासला यकसा रफ्तार से तय करती है। फ़र्ज़ कीजिए एक ट्रेन जो कि जिसका फासला 480 किलोमीटर यकसा रफ्तार से तय करती है, तो हम फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर के जो यकसा रफ्तार है उसे x समझेंगे। तो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। अब दूसरी लाइन में कह रहा है कि अगर उसकी रफ्तार 8 किलोमीटर कम होती है, यानी ट्रेन उसका जो फासला वही रहेगा, यानी 480 किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन उसकी जो स्पीड x थी उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर को अगर हम कम करेंगे, किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हम कम करेंगे यानी नफ़ी 8 करेंगे, तो वही फासला तय करने में 3 घंटा ज़्यादा लेती है। मतलब ये है कि अगर पहले जब उसकी स्पीड जो है x थी, तो फ़र्ज़ कीजिए कि उसे 10 घंटे लगते थे फासले को कवर करने के लिए। अब 3 घंटा ज़्यादा लगते हैं, इसका मतलब है कि ये इसे 13 घंटे लगेंगे। अब हमें मालूम है कि डिस्टेंस यानी फासला इज़ इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है। हमें यहाँ पर ये टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, तो इसलिए t इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। हमें इस ज़ाबिते को लेकर हमें आगे बढ़ना है, यानी पहला जो है ये डिस्टेंस और ये स्पीड, यहाँ पर भी ये डिस्टेंस यानी फासला और ये रफ्तार स्पीड, ठीक है? हमें ट्रेन की रफ्तार मालूम करने की ज़रूरत है, यानी हमें ट्रेन की रफ्तार को मालूम करना है। तो हमें देखिए ये जो सेकंड कंडीशन दी गई थी, इसमें वक़्त ज़्यादा लगता है फर्स्ट कंडीशन के मुकाबले में। तो वक़्त बराबर पहली जो कंडीशन थी, उसमें वक़्त ज़्यादा लग रहा है, तो फासला 480 और उसकी जो रफ्तार थी ट्रेन की, यकसन नफ़ी 8 किलोमीटर। उसी तरह से फर्स्ट कंडीशन जिसमें वक़्त जो कि कम लग रहा था, उसमें फासला 480 और रफ्तार x किलोमीटर और इन दोनों कंडीशंस का जो डिफरेंस होता है, ये 3 होता है। अब इनके ज़रिए से हमें मसावात को बनाना है, तो लीजिए यहाँ पर हम बनाएँगे। बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका हल। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में 480 मुश्तरिक लग रहा है। हम क्या करते हैं 480 को मुश्तरिक लेते हैं और अगर मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर 1 बाकी रहेगा, यानी 1 बटा x नफ़ी 8 होगा और यहाँ पर ये 1 बटा x होगा और ये बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये 480 को ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर ये तिरछा ज़रब करेंगे, ये इसका ज़रब
ये इसका ज़रब, फिर ये इसका ज़रब होगा, इस तरह से। तो ये x ज़रब 1 करने पर ये x, और ये इसको ज़रब करने पर x नफ़ी 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमें ब्रैकेट लेना होगा क्योंकि यहाँ पर 2 अरकान हैं और नफ़ी मुश्तरिक है, और फिर इनसे इसको ज़रब करेंगे तो ये x नफ़ी 8 ज़रब x होगा, और ये इज़ इक्वल टू 3। फिर अगर हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पर एक समझिए, यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं। ये x का x लेंगे, और ये नफ़ी x, और ये नफ़ी ज़रब नफ़ी, ये जमा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये ज़रब करने पर ये x ज़रब x, ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये नफ़ी x ज़रब 8, ये 8x हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 को हम ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पर जो है 480 था, वो ज़रब 3 को हम तक़सीम 3 करेंगे। तो तक़सीम हम कर सकते हैं 3 के 3, यहाँ पर 3 के 3 एक बाकी रहा, तो 3 छीके 18, और ये 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर 160 बाकी रह गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो जमा x नफ़ी x है, इसको हम कैंसल करेंगे, और 160 ज़रब 8 करेंगे, और ये जो कि तक़सीम x स्क्वायर नफ़ी 8x था, ये इसका ज़रब हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर नफ़ी 8x हो जाएगा, और अगर हम इसे ज़रब करते हैं दोबारा, तो ये 0, 8 छिके 48, यहाँ पर 4 रहा, 8 एके 8, 9 10 11 12, तो 1280, और ये इज़ इक्वल टू x स्क्वायर नफ़ी 8x, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि x स्क्वायर नफ़ी 8x, और ये जमा 1280 नफ़ी 1280, और ये इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पर हम ऐसे ले सकते हैं।